बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, नाइन्थ केमिस्ट्री और उसका चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर जो है वो 5 होगा। इससे पहले हम 4 लेक्चर इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है अबाउट पीरियोडिक टेबल के बारे में है। तो आज हम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ें। इससे पहले हमने डोब्राइनर के ट्राइएड्स, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल उसके बारे में स्टडी किया था। या फिर हमने जो लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था वो था अबाउट एच मोज़ले ने जो अटामिक नंबर डिस्कवर किया, उसके बाद जो एक पीरियोडिक टेबल में इनकलाब आया। तो उसके नतीजे में जो इस वक्त जो हमारे पास आपकी बुक्स में पेज नंबर 48 पे और ये जो आपके सामने इस वक्त जो है पीरियोडिक टेबल जो पेश की जा रही है, दिस पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी जितनी चेंजिंग होनी थी हो चुकी, अब इस वक्त के लिहाज से ये अपडेटेड है। तो हर साल ये अपडेट होती है। तो इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बुनियाद बनी सबसे पहली वो ये थी। इससे पहले जो है जब डोब्राइनर ने 3-3 के ट्राइड बनाए, न्यूलैंड ने 8-8 के ऑक्टेव्स बनाए, मेंडलीव पहला बंदा था जिसने पीरियोडिक टेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उस वक्त चूंकि अटामिक नंबर का वजूद ही नहीं था, तो मेंडलीव ने अटामिक मैस के लिहाज से तमाम एलिमेंट्स को तरतीब दे दी थी। लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां आईं, क्योंकि उस वक्त जो है कुछ एलिमेंट्स के जो वेट थे, जो मॉलिक्यूल उनका मैस था, वो एक्यूरेट नहीं था या कुछ का मालूम ही नहीं था। कुछ एलिमेंट अनडिस्कवर्ड थे। तो वो सारी चीज़ें जब कलेक्ट हुई तो फिर पता चला कि जो अटामिक मैस है वो कोई ख़ास जो है ना बुनियाद नहीं बन सकता पीरियोडिक टेबल की, उससे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जब एच मोज़ले ने अटामिक नंबर डिस्कवर किया तो साइंटिस्ट को बड़ी आसानी होगी, क्योंकि अटामिक नंबर से जो है इस वक्त जो ये पीरियोडिक टेबल आपके पास है, ये अटामिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दी गई, इंक्रीजिंग अटामिक नंबर। ये जो कॉर्नर में लिखा हुआ 21, 22, 23, 24 ये इनका अटामिक नंबर है। तो आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल, अटामिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द अटामिक मैस। जो अटामिक नंबर है वो कहता है ज़्यादा बहुत ही बुनियादी एक खसूसियत है जिसकी बुनियाद पर हम पीरियोडिक टेबल को तरतीब दे सकते हैं। इन 2 एस्पेक्ट्स, इसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 कि यानी ये सवाल आ सकता है कि वाई वी यूज़ द अटामिक नंबर इंस्टेड ऑफ अटामिक मैस, कि हम जब पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हैं तो उसमें अटामिक मैस की बजाय अटामिक नंबर को क्यों तरजीह देते हैं। देयर आर 2 रीजंस। नंबर 1, इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। ये एलिमेंट से एलिमेंट तक रेगुलर इंक्रीज होता है, यानी अटामिक नंबर 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह। और ये एक फिक्स नंबर है, मिसाल के तौर पर 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है। पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं है। इससे पहले जब अटामिक मैस होता था वो पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती थी। मिसाल के तौर पर 53.02, 53.09, इस तरह जो है ना इशारिया के अंदर उनके मैसेज थे। लेकिन ये क्या है जी, रेगुलर इंक्रीज होता है, +1 का इजाफा होता है। 2 उसमें 1 का इजाफा हुआ 3 बन गया, 3 में 1 का इजाफा हुआ 4 हो गया, 4 में 1 का इजाफा हुआ। इसका मतलब ये है इट इंक्रीजेज, ये बढ़ता है रेगुलरली। कैसे? एलिमेंट टू एलिमेंट। कौन बढ़ता है? अटामिक नंबर। नंबर 2, इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। अटामिक नंबर दुनिया में हर एलिमेंट का फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों का क्लास के अंदर एक बच्चे का रोल नंबर 1 ही हो सकता है। मिसाल के तौर पर कभी देखा कि रोल नंबर 2 के 5 स्टूडेंट हो, टीचर कहे जी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, नो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह रोल नंबर। इसी तरह ये भी जो है एक प्रॉपर नंबर है और फिक्स होता है। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। हीलियम का 2 है तो 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इन 2 वजूहात की वजह से अब जो है पीरियोडिक टेबल को अटामिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब वही बात बार बार रिपीट होगी कि इसकी बेस क्या है जो नई पीरियोडिक टेबल बनाएगी। मेंडलीव ने बेस बनाई थी अटामिक मैस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस क्या है? अटामिक नंबर। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग अटामिक नंबर, बढ़ते हुए अटामिक नंबर के लिहाज से। यानी जिसका अटामिक नंबर 1 है वो शुरू में आएगा, जिसका 2 है उसके बाद आएगा, जिसका 3 है फिर उसके बाद, फिर 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह
ये इंक्रीज होंगे। When elements are arranged according to increasing atomic number, जब एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन हॉरिजॉन्टल रोज में, जिसको आप पीरियड बोलते हैं, उसमें जब तरतीब दिया गया तो पता चला द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कि एलिमेंट्स की जो खुसूसियात हैं वो रिपीट होती थी, बार बार खुद को दोहराती थी आफ्टर रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल से क्या मुराद? एक ख़ास टाइम के बाद, एक ख़ास वक्फे के बाद। मिसाल के तौर पर अगर एक एलिमेंट है, हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 8 पूरे हो जाते हैं, तो जो 9वां है उसकी प्रॉपर्टीज उसके साथ रिपीट होती है, यानी रेगुलर इंटरवल। रेगुलर से क्या मुराद है? अगर ये पीरियोडिक टेबल, ये थोड़ी सी इंस्टॉल करवाइएगा, पकड़िएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, बस उसके ऊपर ही ऐसे कर देना है। ओके, अब देखें रेगुलर इंटरवल का मतलब ये है, ये लिथियम है ना, हम इसको काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद जब हम 9वें पे आते हैं तो ये सोडियम है। अब ये लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम जैसी हैं, सोडियम की प्रॉपर्टीज पोटेशियम जैसी। अगर हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब उसके बाद ये आया 19। अब इस पोटेशियम की प्रॉपर्टीज इस 19 से मिल देंगी। ये रेगुलर इंटरवल है, यानी 18 के बाद 19वें पे आके सेम हो जाएंगी इनकी प्रॉपर्टीज, वो सारे एक ही खाने में आ जाएंगे, यानी एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। इससे पहले लिथियम के साथ ऐसा हुआ, वो 8 के बाद 9वां रिपीट हो रहा है। वो क्या प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, मैं इसको साइड पे करके फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि ये लिथियम है, 8 पूरे हो जाएंगे, 8वें के बाद जब 9वां सोडियम शुरू होगा तो लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसी तरह फिर पोटेशियम और रुबिडियम की सेम होंगी, एंड सो ऑन। अब हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे रेगुलर इंटरवल की। रेगुलर इंटरवल से मुराद ये है कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जब 9वां स्टार्ट होगा तो पहले और 9वें की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जैसे हमने बात की थी लिथियम और सोडियम की। सच दैट एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी और सिमिलर कन्फिग्रेशन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, यानी जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम थी उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। कैसे, जरा देखें। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। हम इन तीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। अगर हम इसका ये स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का अगर हम ड्रा करें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब हम सोडियम की बात करते हैं पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 3 4 5 6 7 8, और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन सब की जिस भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा वो ग्रुप 1 में ही आएगा। ये देखें, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब अराउंड द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और किस किस ऑर्बिट या शेल में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन में 1 था, लिथियम में 1 था, सोडियम में, और मजे की बात अगर हम आगे चलें पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो ये बात कर रहा था। देखें जी, सच दैट एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, ये लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हमने बताया ये सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल है, आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, इन सबको ग्रुप फर्स्ट में रखा गया। इसी तरह जो ग्रुप 2 है, जो हमारा बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, उन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते, उनको दूसरे ग्रुप में रखा गया। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये भी देखा गया आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें के बाद 9th जो 9वां एलिमेंट है, जैसे हमने लिथियम की बात की थी और उसके बाद फिर सोडियम की बात की थी, सोडियम 9वां बनता था, 9th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज सेम थी। कैसे? एज द फर्स्ट एलिमेंट, जैसे लिथियम की थी, क्योंकि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो लिथियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम हुई। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है
11 ही प्रोटॉन है सिमिलर प्रॉपर्टीज एज अ लिथियम। वही जो बात हम कर रहे हैं वही दोबारा रिपीट कर कि जो प्रॉपर्टीज सोडियम की थी वही किसकी आ गई, लिथियम की आ गई। आफ्टर एटॉमिक नंबर 18, इस तरह 18 एटॉमिक नंबर के बाद जब पोटाशियम से स्टार्ट होता है, एवरी 19वां जो एलिमेंट है वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। इसी तरह जो ये सोडियम था वो पोटाशियम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा था। सो दैट लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रोज ऑफ 8th and 18th एलिमेंट्स एंड हैड प्लेस्ड वन अबव द अदर। फिर क्या हुआ, जब एक तरह की जो खसूसियात वाले एलिमेंट्स है उनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया। फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट के बाद फिर सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ग्रुप में भी ऊपर से नीचे तक वो एलिमेंट जिसकी देखे ना, अब लिथियम की प्रॉपर्टीज किससे मिलती थी, उसके नीचे सोडियम रख दिया गया, सोडियम के नीचे जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम रख दिया गया, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांशियम। इस तरह वन ओवर अदर एक दूसरे के ऊपर दूसरा एलिमेंट रख दिया गया। और इससे क्या फ़ायदा हुआ, अ टेबल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रोज वाज ऑब्टेन। हमें एक ऐसी टेबल मिली जो कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर हॉरिजेंटल रोज भी हैं और वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजेंटल रोज को हम पीरियड कहते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड हैं वो 7 है और जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 18। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।